नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। मैं रामनरेश दुबे आज आप लोगों को मानव जीवन श्रेष्ठ है, सारगर्भित है या मुक्ति श्रेष्ठ है। यदि मानव जीवन श्रेष्ठ है तो कैसे, यदि मुक्ति श्रेष्ठ है तो सरल से सरल उपाय आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि संत तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष तक वनवास मिली थी और 14 वर्ष उन्होंने वनवास काटे, इस देश के लिए जन्म लिए थे। जैसे कहा गया है, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब नी प्रभु मनुज शरीरा। तो भगवान की सृष्टि की रचना के इस धरती को बनाया, मानव जीवन को भेजा, तो मुक्ति के लिए नहीं भेजा है। मानव जीवन बहुत ही आनंदमय सुंदरमय के लिए भेजा है। वो हमारे लिए जन्म लेते रहते हैं, हमारे उद्धार के लिए। जैसे कि एक पिता होता है, एक पिता जो है अपने एड़ी चोटी कमाई से धन कमाता है अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए, और वो कल्पना करता है कि इस धन से मैं मेरा पुत्र बहुत ही सौंदर्यमय जीवन जिएगा, उसके लिए हम दुल्हन लाएंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे बुढ़ापे का समय भी बड़ा आनंदमय जीवन होगा, ऐश्वर्यमय होगा, भोग विलास से पूर्ण हमारे बच्चों का जीवन होगा, ऐसा सोचता है वो। लेकिन यदि वही पुत्र मुक्ति की कामना करे तो उस पिता को कितना दुख होता है, उसको वही जाने। मुक्ति एक पिता की संपत्ति होती है। जिस तरह से पिता अपने कमाए हुए धन को वो किसी को नहीं देता है, उसका पुत्र ही उसे प्राप्त करता है, पुत्र को ही देता है, चाहे पुत्र जैसे भी हो। वैसे ही यदि हम मुक्ति की कामना करते हैं तो उस परम पिता को वो सोच में पड़ जाते हैं। मैंने इस संसार को इसके सौंदर्यमय जीवन के लिए बनाया, ऐश्वर्य भोगमय के लिए और शांतिमय जीवन के लिए, और वो मुक्ति की कामना करता है तो एक दिन मुक्ति हमें वो मिलेगी ही, क्योंकि वो पिता की संपत्ति है। लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार जैसे तकलीफ पाते हैं तो मुक्ति की कामना करते हैं, भाग्य अपने कर्म के अनुसार। तो मुक्ति भी ठीक है कि जब हम दुख पाते हैं तो मुक्ति की कामना करते हैं, और ठीक है। लेकिन अपने कर्म में सुधार नहीं कर पाते, अपने जीवन को बस माने सहज और सरल नहीं बना पाते, इसीलिए हम दुख पाते हैं। सहज और सरल, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा संत तुलसीदास जी के विचार। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे, उन्होंने निशाचरों को मारा और फिर अपने अयोध्यापुरी को 14 वर्ष बाद वापस आए। तो अयोध्यापुरी नगरी इतना सजाया हुआ था, इतना सौंदर्यमय था, पूरा राज्य उनका जो है उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास मिलने जाते थे और कुछ न कुछ प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांगते थे, उस सभी को देते थे। जो भी मांगे, धन, ऐश्वर्यमय जीवन, संतान और भक्ति मांगते थे, वो देते थे। मुक्ति बहुत कम ही लोगों ने मांगा। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में आपको मुक्ति जो है, एक माता सबरी मांगी और 2 भाई थे, जटायु और जो है दोनों भाई थे, तो उन्हें मुक्ति मांगी। और कुछ साधु संतों ने मुक्ति मांगी, बहुत कम लोगों ने। बाकी सभी लोगों ने भगवान के चरण रज मांगे। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं अपने गुरु को, वशिष्ठ को, कि हे गुरु, सभी ने कुछ न कुछ मांग रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, आप हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, नाथ एक बार मांगऊँ, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, और जनी मिटे कभी नेहूँ।
तो हे राम, मैं जब भी जन्म लूँ तुम्हारा चरण रस में अनुग्रहित होता रहूँ, मुझे आपका चरण रस मिले हे राम। तो मुक्ति कहाँ मांगी उन्होंने? माने जीवन मांगा, हरि चरण मांगा, भक्ति मांगा उन्होंने। तो इस तरह से हम अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए संत तुलसीदास जी ने क्या मांगा है, हम उसी को अब बताना चाहेंगे। मुख्य मुद्दा है, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास पर गांव, नगर, शहर, जंगल जा रहे थे, तो रास्ते में जो जो गांव पड़ा, वनवासियों को गांव पड़ा, जंगली गांव, पहाड़ी गांव और मैदानी गांव, शहर, नगर, उनके चरण रज जहाँ जहाँ पड़े, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। वो कितना सार्थत्व आशीर्वाद था, वो सभी युगों के लिए था। जैसे संत तुलसीदास ने लिखा है, जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय समेत दो भाई, और भव मगु अगमु अनंदु तेहि बिनु श्रम रहे सिराई। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण रज जहाँ जहाँ पड़े, गाँव में, शहरों में, वनवासियों के गांव में, दोनों प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का, तो जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाए, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बतियाए, उन्हें भी नहीं बतियाए, उन्हें भी, जो घरों में थे उन्हें भी, सब जहाँ जहाँ गए उन्हें परम एक ऐसे श्रेष्ठ आशीर्वाद मिला। भव मगु अगम आनंद तेहि बिनु श्रम रहे सिराई। जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से मुक्ति की कामना की, देखकर बतियाए भी नहीं, और बतियाए वो भी, मुक्ति की कामना की, उन्हें मुक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय से आशीर्वाद दिए। और जिन्होंने जो जो आशीर्वाद मांगा, जैसे धन धान्य होने का, संतान होने का, जिनके मन में विचार आ गए, और जो नहीं मांगे उन्हें भी प्रभु श्री रामचंद्र जी समझते गए, उनके हृदय को, हृदय के उठने वाले जो तरंगों को वो जान गए और आशीर्वाद दिया। और एक श्रेष्ठ आशीर्वाद क्या दिया उन्होंने? भव मगु अगम अनंत तेहि बिनु श्रम रहे सिराई। उन्होंने इस संसार में आने जाने का जो थकान होता है, पीड़ा होता है, दुख, परेशानी, तो उस थकान से सदा सदा के लिए उन्हें मुक्त कर दिए। अर्थात उन्होंने लाखों बार जन्म पाया इस धरती पर, और बिना श्रम के, अर्थात बिना थकान के उन्होंने जो है इस जीवन को बहुत ही ऐश्वर्यमय आनंद मन के साथ जिया। और आज भी उनके आशीर्वाद से हम इस कलयुग में जी रहे हैं। तो जीवन कितना श्रेष्ठ है बताइए। और एक बात देखिए, संत तुलसीदास जी ने चित्रकूट के घाट में इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी का। उनको आत्मविश्वास था, वो महाकाव्य रामायण की रचना की थी, उनको रखे थे अपने पास में। पहले तो उस महाकाव्य को लिखने के बाद काशी विश्वनाथ में एक रात के लिए बेलपत्र में छिपा कर रात को रखे थे, और प्रभु शिव जी से निवेदन किए थे कि हे महादेव, आप यदि ये रामायण सत्य है, यदि यह संसार का लोक कल्याण करने वाली जो रामायण यदि होगा, तो आप इस पर साक्षी हैं, आप साक्षी बनेंगे, इस पर दस्तखत करेंगे। और ऐसे कहकर संत तुलसीदास अपने आश्रम में लौट गए। जब सवेरे दरवाज़ा खोला, उन्होंने बेलपत्रों को हटाया, तो उस पर प्रभु जो है महाधिदेव उस पर दस्तखत किए थे। बहुत आनंद हुए संत तुलसीदास, और उस रामायण को लेकर न जाने इस कली काल के लिए क्या क्या सोचे थे, उनके हृदय में सब स्थापित था। और आ गए घाट पर। एक दिन समय आया, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ आए, और बहुत सारी बातें हुई दोनों में। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तुलसीदास, लो ना कुछ वरदान मांग लो, भेंट हो गए हैं, लोग मुक्ति मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा
जोई मोह रजू मोहि बांधै सोई छोरा। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कराए। माने तुलसीदास की जो बुद्धि को, कुशाग्र बुद्धि को समझकर बहुत मुस्कराए। जिसने मोह के बंधन में हमें बांधा है, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे मुक्ति दे देंगे? इस संसार में जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने मानव जीवन को भेजा है, वो तत्काल मुक्ति देंगे उसे? वो तो मुक्ति हमें मिलेगी। तो उसकी चतुराई पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही आनंदित हुए और बार बार संत तुलसीदास जी का जो वो एक अंगोछे में तो रामायण को ढक कर रखे थे, उस पर बार बार हाथ फेरते थे संत तुलसीदास। प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय के उठने वाले विचारों को, तरंगों को उनके हृदय से टकराया और सभी चीज़ को जान गए संत तुलसीदास के क्या विचार हैं। तो संत तुलसीदास के विचार थे कि हे प्रभु, ये कलिकाल जो आने वाला है, यदि आपने त्रेता युग में जैसे आशीर्वाद दिया था जनजीवन को, वैसे ही आशीर्वाद इस कली युग में आपके दर्शन हो जाएंगे ना, आपके चरण रथ को पा जाएंगे, वैसी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तब ये संसार जो है, लोग संसार में सुखी रहेंगे। तो क्या था उसमें, यही पद को उन्होंने दोहराया। जिन जिन देखे पथिक प्रिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंद ते ही बिनु श्रम रहे सिराई। इसी पद को उन्होंने कहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी समझ गए कि उनका संत तुलसीदास का भाव ये था, हे प्रभु, आपके दर्शन और चरण रथ को जो पा जाएंगे ना, वो बिना थकान के इस संसार में आवागमन उनका चलता रहेगा, बहुत सुखमय जिंदगी रहेगा। मुक्ति मांगे तो मुक्ति देंगे, संतान मांगे तो संतान मिलेगा, हर उनका जो है मनोकामना पूरा होगा। ऐसी वरदान मांग लिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको वैसे ही वरदान दे दिया। तो यह जीवन की श्रेष्ठता। हम घबराते हैं, जीवन में दुख होता है और अपने जीवन को सहज और सरल नहीं बना पाते। जैसा कि अपने जीवन को सहज सरल बनाने के लिए मतलब तुलसीदास ने कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी से नहीं कहा था कि प्रभु लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, व्रत उद्यापन करेंगे और जो है पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ हरि चरण और दर्शन। तो ये रामायण को उन्होंने कहा था कि प्रभु, ये तो आपका साक्षात रूप है, महादेव जी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसको रामायण को जो प्रत्येक दिन जो सवेरे स्नान ध्यान करके स्पर्श करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। उनका जीवन जो है बिना परेशानी के, बिना थकान के, बिना दुख के जीवन बहुत ही सुखमय होना चाहिए। तो ऐसे ही आशीर्वाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दे दिया, क्योंकि रामायण वो चाहते थे कि ये रामायण यही जो है आपका माने सौंदर्य रूप है, जो छुएगा आपके चरण रथ को पा लिया। तो कितना सरल उपाय है बताइए, श्रेष्ठ जीवन का उपाय है, मुक्ति के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने मुक्ति के जो उपाय बताए हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य का मुक्ति का जो उपाय है वो क्या है, उन्होंने जो 7 माने सिद्धांत संसार के लोगों के लिए आपने जो है माने रचना में उन्होंने लिखा था, जैसे सम दम तितिक्षा उपरति और श्रद्धा आदि आदि। तो ये आज के परिवेश में ये बहुत कठिन है। जैसे उन्होंने लिखा था कि तितिक्षा में, जैसे आपको कोई कुछ बोल रहा है, कुछ अपमानित कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो आप स्वयं बने रहिए।
तो ये अपने आप में आज के परिवेश में ये सम दम कितना कठिन है मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन, लेकिन ये कठिन है। जैसे और दूसरा एक विद्वान हमारे देश में पैदा हुए विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, तो इनका विचार था, इनका जो है मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन चुने हैं वो क्या था? कर्मयोग, ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करना और मुक्ति प्राप्त करना, राजयोग जो जैसे कुंडली जागृत करते हैं उसमें, जैसे हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, कमर से जो लगा हुआ होता है, जो बीच में गैप होता है, वहाँ एक पद्म मिल पाया जाता है। तो उस पद्म को जागृत करना और जागृत करके उसे मस्तिष्क में उसे पद्म को लाना राजयोग कहलाता है, जिससे मनुष्य जो है उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आज के परिवेश में ये बहुत ही कठिन उपाय है, सर्वश्रेष्ठ मुक्ति के उपाय हैं किंतु बहुत कठिन है। और एक विद्वान आज धरती इसमें जन्म लिए, वो जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी, तो उनको मुक्ति के सरल से सरल उपाय उन्होंने खोजा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से ज़्यादा धन संचय न करना, भोग करना। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अस्त्य अर्थात अपहरण या चोरी न करना। तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन है मुक्ति के, किंतु आज के परिवेश में जो बहुत ही कठिन है। अतः तुलसीदास जी के जो मुक्ति के साधन हैं वो एकदम सरल हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुलसीदास जी ने जो वरदान प्राप्त कर लिए श्री रामचंद्र जी से, जैसे रामायण को बताया मैं, इससे सरल साधन और कुछ नहीं, क्योंकि भक्ति को भी उन्हें सरल साधन माना, लेकिन आज के युग में भक्ति कौन करता है? जैसे उन्होंने कहा था, संत कबीरदास ने भी कहा था, रामदास जी ने कहा था, रविदास जी ने भी कहा था, रामानंद जी ने कहा था कि ये भक्ति माने मनुष्य को अपने परिवार के साथ सायं के समय कुछ पल सब परिवार भजन कीर्तन करना चाहिए, तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा आज के परिवेश में बहुत कठिन है, बस बहुत कम लोग करते हैं, और वो भी 2-4 दिन के लिए। तो ये कितना सरल साधन है ये रामायण का दर्शन, उसको स्पर्श करना या पूजा करना। तो कैसे करना चाहिए आपको बता रहा हूँ मैं। संत तुलसीदास ने क्या मांगा श्री रामचंद्र जी से उसको, कि आपको किसी भी दिन किसी मुहूर्त में आप रामायण ले आइए, एक छोटा सा बाजार से या घर में है, उसको लाल गमछे में बांध दीजिए और 2 जनेऊ बांध दीजिए, और अपने घर के ईशान कोण में या जो घर का जो पूजा घर है वहाँ रख दीजिए, एक व्यास आसन में, और या लकड़ी का जो पीढ़ा होता है उसमें रख दीजिए, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, न पूजा करना है, न अगरबत्ती जलाना है, न भोग लगाना है। वो सब संत तुलसीदास ने हमारे लिए कलयुग के मनुष्यों के लोग कर चुके हैं, वरदान मांग चुके हैं। बस स्नान करने के बाद पूरा परिवार सहित चाहे जितना भी टाइम स्नान करें, खाना भी खा लीजिए, आराम कर लीजिए, 24 घंटा के अंतर्गत आप एक बार जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो रामायण है ना, दर्शन साक्षात स्वरूप उसको ना उसके ऐसे रामायण को छूना है आप लोगों को, और मन में जो मांग कल्पना करना है आप उसको मांगिए। बस छूना है रामायण को, बच्चों को छुआइए, और माता पिता अपने जितने भी घर में रहने वाले हैं सब सदस्य स्नान कर छुएं, कोई ज़रूरत नहीं परंतु पाठ पूजा पाठ करने की। बस इतना ही कामना कीजिए आप कीजिए कलयुग में, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी से संत तुलसीदास ने हमारे कलयुग के मनुष्यों के लिए ये वरदान मांग चुके हैं। चरण रज, प्रभु आपके कलयुग में बहुत मुश्किल है, पूजा पाठ बहुत तकलीफ पाएंगे, आप उनके पूर्ववर्ती कर्मों को आप माफ़ कर दीजिए, और सामान्य वर्तमान काल में जो जीने की राह है उन्हें सुंदर मार्गदर्शित कीजिए। ऐसे वरदान उन्होंने मांग लिया है। इसमें क्या है, रामायण को आप छुएंगे, आप प्रयोग करिए। हमने कई प्रयोग कराए हैं अपने जीवन के मैं अभी 60 साल की उम्र है मेरी, तो उसमें हमने बहुत प्रयोग कराए हैं। जैसे जन्म कुंडली में जो दोष होता है अशुभ,
अशुभ जन्म कुंडली जो बना होता है, अशुभ लग्न में जो जातक पैदा हुआ रहता है, वो जैसे मांगलिक दोष, काल सर्प दोष और शनि ऐसे या राहु केतु ऐसे स्थान में बैठे रहते हैं कि मनुष्य जीवन भर तकलीफ पाता है, तो इसे अशुभ जन्म कुंडली कहते हैं। दुर्घटनाएं लिखी रहती हैं, सर्प भय लिखा रहता है, तंत्र भय लिखा रहता है, ये सब बदल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे भाग्य रेखा में जो अप्रिय घटनाएं होती हैं हस्त रेखा में, वो परिवर्तन हो जाते हैं। जो मनुष्य बार बार माने जैसे आत्महत्या का विचार करता रहता है, या जिस परिवार में कलंक होते रहते हैं, वो कलंक शांत हो जाते हैं, आत्महत्या का विचार उनका निष्क्रिय हो जाता है। इस पर हमने कई प्रयोग किए हैं। उन व्यक्तियों को हम आपके सामने नहीं ला सकते, उनको ऐसे वीडियो में ले आएंगे तो मुश्किल नहीं होगा। कई हमने इस पर कई ब्राह्मणों ने भी प्रयोग किए हैं, हम ही नहीं। तो कितना उत्तम है सरल उपाय, इससे सरल उपाय आप कहीं नहीं पाएंगे। तो इस सरल उपाय को आप करिए, निश्चित ही आपका जीवन जो है बिना थकान के, बिना जो है जैसे माँ प्रभु श्री रामचंद्र से जो बोले हैं, भव मगु अगम आनंद तहि बिनु श्रम रहे सिराई। ये आशीर्वाद भगवान श्री रामचंद्र से आप लीजिए, आपका जीवन बहुत ही सुखमय आनंद में रहेगा। तो आप इस वीडियो को मैंने आपसे यही विनय है कि आप अपने परिवार, कुटुंब, मित्रों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना आप भूल ही जाते हैं, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। क्यों हम ये देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र में आप सब पढ़े लिखे हैं, जान रहे हैं कि ब्राह्मण लोग सीधा स्वर्ग से आए हुए रहते हैं। भगवान ने उन्हें समाज सेवा के लिए है, पथ प्रदर्शक के लिए ही भेजा है, जिन्हें भूसुर कहा जाता है, धरती का देवता। तो उस कार्य के लिए भेजा है, उस कार्य को हम कर रहे हैं। जो ब्राह्मण ज्ञान, अपने ज्ञान को या समाज सेवा में नहीं लगाता अपने ज्ञान को, वो मरने के पश्चात वो ब्रह्म राक्षस की योनि में जन्म पाता है या चंडाल की योनि में चला जाता है। यही धर्मशास्त्र में, वेदों में, भागवत गीता में ऐसे लिखा है। इस नाम से हम अपने यश के लिए हम आपके समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अमूल्य समय को। बस 5 मिनट आप सुनिए और अपने जीवन को इसका माने सहज और सरल बनाए रखिए, और ऐसे ही कीजिए आप। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद।